फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसकी स्टडी के लिए आपको मैथमेटिक्स आना लाजमी है। मैथ्स के बच्चे जो मैथ्स पढ़ते हैं उतना ना आए, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट आना लाजमी है, क्योंकि बिना मैथ्स के फिजिक्स कंप्लीट नहीं होता। बहुत से बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि उनको मैथ्स नहीं आता। अगर आप एक तरफ मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लें तो आपके लिए फिजिक्स काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स भी आने लगेंगे। सो ये ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम फिजिक्स पढ़ें उसके पहले कुछ फंडामेंटल्स ऑफ द मैथमेटिक्स पढ़ लें, जो कि हमारे फिजिक्स में यूज़ होने वाले हैं। देखा जाए तो ये सारी चीज़ें पूरी मैथ्स में चलेंगी और बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे जाती है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाना है, क्योंकि हम लोग को बस इनका एप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो रिपीटेड होगी, जैसे कि आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है, तो ट्रिग्नोमेट्री से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कुछ चीज़ें बिल्कुल नई होंगी, है ना। सो लेट स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो पहला टर्म आता है वो आता है एंगल। ठीक है ना। लोग एंगल ना बोल के इसको बोलेंगे प्लेन एंगल। एक्चुअली अभी तक जो हम लोग एंगल पढ़ते आए हैं, है ना, वो एक्चुअली होता प्लेन एंगल ही है, लेकिन क्यों चूंकि यहाँ पे एक दूसरा एंगल इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो हमें उसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा उससे। तो हम लोग उस एंगल को अब प्लेन एंगल बोल रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है थीटा, अगर उस एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करें, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अब ये एस क्या है, ये आर क्या है, उसके लिए हम लोग एक ज्योमेट्री देखते हैं। मान लीजिए ये एक आर्क है। आर्क मतलब समझ रहे हैं हम लोग, ये एक सर्किल रहा होगा। उस सर्किल में से हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, और इस आर्क की लेंथ को हम लोगों ने एस बोल दिया, और ये सर्किल का रेडियस है। तो ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द आर्क। ओके। तो बेसिक सा फॉर्मूला है, पहले से बहुत से लोग जानते होंगे, है ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे याद रखने वाली, वो ये कि जो थीटा रहेगा ना, ये रहेगा रेडियन में। ओके। डिग्री और रेडियन में फ़र्क आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा। और थोड़ा सा और आपको बता दें यहाँ पे कि जब भी कॉस साइन कॉट टेन एक्सेट्रा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, उनके साथ जब एंगल लिखा रहता है, वो एंगल डिग्री में भी हो सकता है और रेडियन में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी एंगल, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब भी एंगल विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि बिना ऑफ कॉस साइन टेन कॉट कॉसिक सेक रहेगा, तो ये हमेशा रेडियन में रहेगा। जहाँ कहीं भी फॉर्मूला मिलेगा वहाँ पे ये थीटा रेडियन में ही रहेगा। ओके। जब अकेला रहता है। तो ये बात होगी प्लेन एंगल की, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब दूसरा जो टर्म इंट्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। बस ये बताने की वजह से हमें उस एंगल को इंट्रोड्यूस करना पड़ा एज ए प्लेन एंगल। इसको डिनोट करेंगे हम लोग ओमेगा से। ओके। जैसे यहाँ पे एस आता है, वैसे यहाँ पे कुछ और आएगा, दैट विल बी ए। यहाँ पे रेडियस आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, इट विल बी आर स्क्वायर। क्या होता है ये? ठीक है भाई। जिस तरीके से एक प्लेन सर्कल होता है ना, एक सर्कल बना होता है प्लेन में, अगर हम इसको स्पेस में बना दें, यानी कि सर्कल की जगह क्या बना दें, स्फीयर, है ना। सर्कल में से हम लोगों ने आर्क कट किया था, अगर स्फीयर में से कट करेंगे तो क्या कट होगा, स्फीयर में से कट होगा कुछ एरिया। मान लीजिए ये सेंटर है और हम लोगों ने कुछ एरिया कट कर लिया, तो ये कुछ एरिया होगा बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये जो सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। And this area, cutting area is A, and the radius of the sphere is R, right. So formula will be omega is equal to A by R square. It will also be measured in radian, not radian, it will be in steradian, है ना। The unit of solid angle is steradian and the unit of plane angle is radian। ठीक है। अगर सॉलिड एंगल के लिए अलग से ज्योमेट्री बनाना चाहे तो आप देख लीजिए थोड़ा सा। ये एक सिंपल सा कटआउट पार्ट है किसी एक सरफेस का। ओके। बिल्कुल ऐसे मान के चलिए जैसे तरबूज में से आपने एक पीस निकाल लिया है ना, ऊपर से जब तरबूज खरीदने जाते हैं तो तरबूज में से वो कहता है कि ये बढ़िया है या सही नहीं है।
तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए ऊपर से कट मारता है और आपको निकाल के देता है। तो जो निकल के पीस आता है वो सेंटर तक अगर जाता है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल उस पीस के चारों तरफ क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा, है ना। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक आप बर्थडे केक खाते हैं ना, बर्थडे केक में जैसे केक को अगर कोई कट करे बीच से तो जो निकल के आता है दैट इज ऑल्सो सॉलिड एंगल।